जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल एक 11 ठो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप देख सकते हो जो जो जर्नल है साइट स्कोर 2.3 से लेके अप टू 3.1 तक है। और इसमें 8 इस तरह का जर्नल है जिसमें आपको स्कोपोस एंड वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जर्नल का नाम है जर्नल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। यहाँ पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सबमिशन कर सकते हो ये इस जर्नल में। एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर टेक्नोलॉजी, उसके साथ फ्लूइड फ्लो एंड ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो क्या कर सकते हो कि इस जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है स्कोपोस का कवरेज 2015 से लेके प्रेजेंट तक लिखा है। इसका ये मतलब हुआ है कि भाई जो डिसकंटिन्यू वाला लिखा रहता है 2023 तक, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये प्रेजेंट तक है। मतलब आज का रिकॉर्डिंग डेट है 2024 4 महीना, मतलब अप्रैल महीना 4 तारीख को है। साइड स्कोर देख सकते हो कि 2.3 है। एलडीजी टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसका पब्लिशर हाउस का नाम है। और ये एसएन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आपका रिसर्च वर्क इसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी बढ़ के अभी 2.5 हो गया है। तो ये वाला आईएसएन नंबर को, ई आईएसएन नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको कॉपी करके डायरेक्ट अगर मैं जाके वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से मतलब सर्च कर रहा हूँ तो डायरेक्ट इस तरह का आपको पेज आ जाएगा। थोड़ा सा गूगल का लॉगिन रिक्वायरमेंट होता है, उसके सिवा और कुछ नहीं रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग आप देख सकते हो अच्छे से। और यहाँ पे अगर जाते हो जो प्रीडेटरी जर्नल होता है, फेक जर्नल होता है भाई, फ्रॉड जर्नल होता है जो आपका टाइम बर्बाद कर देता है, वेब ऑफ साइंस का थ्रू से जाते हो तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली जर्नल का वेबसाइट का लिंक दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे विजिट साइट है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, ओपन इन द न्यू टैब खोलते हो तो यहाँ पे उसका जो ओरिजिनल वाला वेबसाइट है ये वाला खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे खुल के रखा हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है थोड़ा, मतलब अपलोड होने में। इस तरह देख सकते हो कि जो वेब ऑफ साइंस का है यहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर 1.1 है। अगर ये वेब ऑफ साइंस का अगर देखोगे भाई इंडेक्सिंग क्या है यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स, इसका ईएसए वाला इंडेक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.1 इम्पैक्ट फैक्टर है। और आपका साइट स्कोर देख सकते हो कि 2.5 है। अभी डायरेक्ट चलते हैं, कहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं, कितना पैसा चार्जेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर दिया, इस तरह का आपका वेबसाइट जब खोलोगी यहाँ पे मिल जाएगा ओपन इन द न्यू, ओपन लिंक इन द न्यू टैब में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई अच्छे से लिखा है भाई, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू पब्लिश इन दिस जर्नल। मतलब जो ऑलरेडी ऑथर्स है वो लोग इस तरह का क्वेश्चन मतलब उनको पूछते हैं, तो इसलिए वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे लिखा है भाई, इट इज टोटली फ्री जर्नल, वी डू नॉट डिमांड एनी फ्री फॉर्म ऑथर एट एनी स्टेज। ठीक है, तो ये वाला जर्नल का फ्री का इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दिया। अगर टाइम देखेंगे तो सेम चीज आप आर्काइव में चले जाए, जो लेटेस्ट वाला आर्काइव यहाँ पे, जैसे कि ये लेटेस्ट वाला यहाँ पे करंट इशू इस तरह का लिखा रहता है, यहाँ पे खोल दो वो खोल दोगे अगर वेबसाइट में जाके तो यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम 10 इशू 2 मार्च 2024 लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आर्टिकल को जाके डाउनलोड करोगे लेटेस्ट वाला पब्लिकेशन में तो यहाँ पे देखो अच्छे से लिखा हुआ है। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। देखो भाई लिखा है कि रिसीव हुआ है 7 मार्च 2023 को, और जो एक्सेप्ट हुआ था 1 जून 2023 को। लगभग 3 महीना पे ये यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च पेपर ये वाला पब्लिश हुआ है। दूसरा वाला हम लोग देख लेते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ थर्मल एफिशिएंसी के ऊपर कुछ रिसर्च वर्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसीव हुआ था अक्टूबर महीना 2023 में हुआ था और जनवरी महीना 2024 में हुआ था। तो लगभग 3 महीना जर्नल यहाँ पे टाइम लगता है। तो अगर ये वाला जर्नल में अगर आपका रिलेटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर टेक्नोलॉजी, फ्लूइड फ्लो, ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो ये जर्नल ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग आपके लिए सुटेबल है। 2.5 साइड स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर 1.1 है, ईएससी मतलब इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन का इंडेक्स है, 3 महीना का टाइम लगता है। ये आपका दिमाग में इस तरह का आप स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो राइट करके डायरी में आप लिख भी सकते हैं। तो जर्नल नंबर 2 के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी पहला जर्नल था इसलिए इतना डिस्कस किया। अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस कर देता हूँ।
तो यहाँ पे देखो जर्नल ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, आज जितना भी मैं जर्नल बारे में बोलूंगा सब फ्री है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर वीडियो कोई फॉलो करता है तो उसको पता होगा कि यहाँ पे फ्री वाला जर्नल ये यूट्यूब चैनल में आ जाता है। तो 2009 से लेके प्रेजेंट तक लिखा हुआ है। इस्पानी यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट होता है। 2.4 से थोड़ा सा घट के अभी 2.0 हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो 2009 से लेके प्रेजेंट तक डिस्कंटिन्यू वाला चक्कर नहीं है। ईएसआई नंबर को और आईएसआई नंबर किसी नंबर को आप कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके जाके वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जर्नल को वेबसाइट देता है और विजिट साइट में लिखा रहता है। अगर विजिट साइट में अगर क्लिक करते हो तो इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा और वो वेबसाइट में यहाँ पे ही लिखा हुआ है, देखो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और दिखाई दे। JAFM papers are freely available. The accepted papers are published free of charge. क्लियरली मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइम कितना लगता है, पैसा तो फ्री है। दूसरा वाला क्या कर सकते हो, जो लेटेस्ट वाला है इशू 2024 का, उसका जो रिसर्च पेपर है उसको जाके आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ और जो है पेपर का नाम अच्छे से आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो। फ्लो सेपरेशन कंट्रोल ऑफ अल्ट्रा कॉम्पैक्ट के ऊपर इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। और अगर रिसर्च वर्क में देखोगे जो पब्लिश हुआ है उसका टाइम अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो भाई अच्छे से लिखा है कि अक्टूबर 25 में ये रिसर्च पेपर यहाँ पे रिसीव हुआ था और जो एक्सेप्ट हुआ था जनवरी 16 में ये एक्सेप्ट हुआ था। तो लगभग 2 महीने का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा वाला रिसर्च पेपर दिखा देता हूँ, एरोडायनेमिक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है। यहाँ पे देखो रिसीव हुआ है अक्टूबर 28 और जनवरी में एक्सेप्ट हुआ है, तो लगभग 2 महीने का है। अगर इंडेक्सिंग में अगर देखना चाहते हो तो भाई ये SCIE में आएगा, मतलब साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड का आएगा। तो लगभग अगर ये जर्नल को अगर सिलेक्ट कर रहे हो कि जो कि मैकेनिकल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के ऊपर है, यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। 2009 से लेके प्रेजेंट तक उसका साइट्स को 2.0 है और आपका SCIE वाला जर्नल है और 2 महीने में रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। तो ये जर्नल के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है कि जर्नल नंबर 3 का मैं दिखा देता हूँ, मैकेनिक्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर है जर्नल का नाम और 2012 से लेके प्रेजेंट तक है। EDB साइंस का है पब्लिशर हाउस का नाम। यहाँ पे इसको आईएसआई नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका रिसर्च वर्क इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल मेटेरियल साइंस का रिलेटेड है तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और ये आपको क्या होगा कि इसको मैं थोड़ा सा मेरे खुद के लिए, क्योंकि मेरा मैकेनिकल के रिलेटेड रहता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खुद का डाटा सेव करने के लिए यहाँ पे बुकमार्क कर देता हूँ। यहाँ पे 2.7 साइट स्कोर देख सकते हो। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि आईएसआई नंबर को कॉपी करके जाके वेब ऑफ साइंस में सर्च कर लो, इस तरह का मैकेनिक्स एंड इंडस्ट्री आ जाएगा। जर्नल का वेबसाइट दिया है, अगर यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट उसका वेबसाइट को लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात, मुझे मेरा लाइफ का जो रिसर्च का लाइफ का है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात पता चला। तो यहाँ पे भाई पैसा तो चार्जेस करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट इज वर्थ नोटिंग आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज APC विल बी वेब्ड फॉर यंग रिसर्चर कंट्रीब्यूटिंग टू फ्यूचर स्पेशल इशू। यहाँ पे जो स्पेशल इशू निकलता है इस जर्नल का, हर जर्नल साल में 1 या 2 इस तरह का स्पेशल इशू निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई नया वाला रिसर्चर है, स्टार्टिंग करता है, 3-4 साल 5 साल हो गया है, तो ये लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो और जो APC है वहां पे वेब हो जाएगा, मतलब आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जर्नल के बारे में बता दिया। ये आपका आ जाएगा SCIE कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्कोपस है, SCIE है और आपका फ्री वाला है, पैसा चार्जेस नहीं लेते हैं। 2.7 का साइट स्कोर है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 4 का, ब्राजीलियन जर्नल ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। साइट स्कोर देख सकते हो कि 2.8 है। 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, 2024 हमारा चल रहा है तो उसी हिसाब से आप सोच सकते हो प्रेजेंट तक है। आईएसआई नंबर का नोट डाउन कर सकते हो। और ये वाला जो जर्नल है इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट एरिया में आ जाता है, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन का आ जाता है, मैनेजमेंट साइंस एंड ऑपरेशन रिसर्च का आ जाता है, स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट के ऊपर आता है। और देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड भी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। इसको जाके सिंपल जाके क्या कर सकते हो कि गूगल सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लिंक आ जाता है, गूगल सर्च मारोगे तो यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जब इसको आप ओपन इन द
ओपन लिंक इन द न्यू टैब में मार सकते हो और वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ भाई, देखो देयर इज नो सबमिशन चार्जेस, देयर इज नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, तो यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब कितना टाइम लगता है, तो आर्काइव में चले जाए, जो लेटेस्ट वाला इशू पकड़ा मतलब निकला हुआ है उसको अगर खोल के देखोगे इस तरह का खुल के आ जाएगा। तो पहले से इसलिए मैं क्या करता है, थोड़ा नेट स्लो यहाँ पे चलता है मैं जहाँ पे रहता हूँ। क्या करें, 5G अभी तक आ गया है, मैंने नहीं लिया है तो थोड़ा सा लेट कर रहा है, तो इसलिए मैं पहले से क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ से खोल के रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का आ गया, ये वाला आ गया, तो इस तरह के इशू आ गया। यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कितना टाइम लेता है। तो इसका देख सकते हो कि एक रिसर्च पेपर का फ्रंट पेज है, और ये फ्रंट पेज में यहाँ पे लिखा रहता है कि बीजेओएम का इस तरह का लिखा रहता है। रिसीव हुआ है 14 मार्च 2023 को और एक्सेप्ट हुआ था सितंबर 2023 को, लगभग 6 महीने टाइम लगता है। अगर दूसरा वाला अगर देखोगे यहाँ पे भी अगर टाइम कितना लगता है, यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव हुआ है अक्टूबर 2022 को और जो एक्सेप्ट हुआ है अक्टूबर 2023 को, यहाँ पे 1 साल लगा है। तो 6 महीना से 7 महीना से 1 साल तक ये वेरिएशन रहेगा, ऐसा नहीं कहीं फिक्स लिखा हुआ है कि इतना टाइम में हो जाएगा। तो ये जर्नल आप सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च वर्क के लिए। 2.8 है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर, कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन के ऊपर, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर, मैनेजमेंट साइंस ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो ये जर्नल आप सबमिट कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल का नाम है हेरिटेज एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। 2019 से लेके प्रेजेंट तक के साइट्स को देख सकते हो, 2.5 से 2.1 थोड़ा सा घट गया है लेकिन चलेगा, 2.1 भी अच्छा है। और ये क्या है कि यहाँ पे क्या रिसर्च सबमिट कर सकते हो, आर्किटेक्चर के ऊपर कर सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, और आपका इंजीनियर एनवायरमेंटल का अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप गूगल सर्च कर सकते हो, सिंपल जाके यहाँ पे गूगल सर्च करोगे उसका आ जाता है, पहला लिंक आ जाता है, यहाँ पे खोल सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके कहीं पे रखा होगा, रुको रुको, यहाँ पे देखो इस तरह का आ जाता है, पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी एपीसी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एपीसी के बारे में ये लिखा है कि दिस जर्नल रेगुलरली पब्लिश अप टू 10 पेपर्स, मतलब हर इशू में ये 10 पेपर पब्लिश करता है। पब्लिशिंग इन दिस रेगुलर इशू इज फ्री ऑफ चार्ज, नो सबमिशन और प्रोसेसिंग चार्ज, इस तरह का लिखा हुआ है एपीसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का अबाउट द जर्नल जब जाओगे तभी आपको मिलेगा। और आर्काइव में अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आर्काइव में चले जाओगे तो लेटेस्ट वाला जो पेपर पब्लिश हुआ है उसको आप देख सकते हो, और वहां से आप पेपर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि भाई कितना टाइम लगा हुआ है। यहाँ पे लेटेस्ट वाला आ गया, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जाके देख सकते हो क्या क्या रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, उसी हिसाब से ये वाला पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड करो और चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है एक रिसर्च पेपर का सोलर डिस्टिलेशन के ऊपर, रिसीव हुआ है नवंबर 21 2023 को, और जो एक्सेप्ट हुआ था मार्च 2024 को। तो लगभग 6 महीने का टाइम यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखना चाहते हो दूसरा वाला पेपर भी मैं डाउनलोड करके रखा था। अभी इस तरह का वेबसाइट जब आता है ना थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसमें क्या कर सकता हूँ। हाँ, आ गया। यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर ये जर्नल को सिलेक्ट करते हो तो जनवरी 21 2024 में रिसीव हुआ था, और भाई देखो मार्च महीना 2024, तो 2 से 3 महीने का टाइम लगता है अगर ये जर्नल सिलेक्ट कर रहे हो। अगर आपका रिसर्च वर्क हेरिटेज के ऊपर है, या आर्किटेक्चर के ऊपर है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, मैनेजमेंट के रिलेटेड, यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट करो, और आपका 2 से 3 महीना में रिसर्च वर्क क्या होगा कि सबमिट मतलब एक्सेप्ट होने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, फ्री वाला जर्नल है ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, ये जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोग्नोस्टिक एंड हेल्थ मैनेजमेंट, 2010 से लेके प्रेजेंट तक है, पीएचएम सोसाइटी है। अगर रिसर्च वर्क है क्या क्या रिसीव करता है, सेफ्टी, रिस्क, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड पावर टेक्नोलॉजी, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। साइट स्कोर देख सकते हो भाई 2.9 है। ठीक है, और देखना चाहते हो कि ये क्या है कि वेब ऑफ साइंस में आ जाता है, तो इसको कॉपी करके आप वेब ऑफ साइंस का जो वेबसाइट दिया है वहां पे जाके कॉपी पेस्ट करते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह का जर्नल वेबसाइट दिखाएगा, और यहाँ पे विजिट साइट कर सकते हो। विजिट साइट करने के बाद मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है फ्री का चार्जेस है, पैसा चार्जेस नहीं लेते हैं। तो ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, यहाँ वाला देख सकते हो क्लियरली मेंशन किया है भाई, नो सबमिशन चार्जेस।
नो आर्टिकल प्रोसेसिंग फी, नो आर्टिकल एसेक्स फी, नो मेंबरशिप फी, नो अदर चार्जेस। तो यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री लेते हैं, पैसा चार्जेस नहीं लेता है, ठीक है। जो हाईलाइट किया हूँ उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर देखोगे उसका आर्काइव में चले जाओ, जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको जाके चेक करोगे, चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई कितना टाइम लगता है। तो इसका मैं ऑलरेडी एक तो खुल के रखा हूँ, ये वाला देख सकते हो। तो यहाँ में अगर पहला पेज को अच्छे से अगर पूरा देखोगे तो एक चीज आपको नजर में आएगा कि यहाँ पे कहीं पे भी रिसीव कब हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था इसके बारे में नहीं दिया है, ठीक है। इस तरह का पीडीएफ है, डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। यही चीज है, ये वाला जो है आपको ये से वाला इंडेक्सिंग क्या मिल जाएगा, स्कोपोस का मिल जाएगा 2.9 सेट स्कोर का फ्री वाला जर्नल है, लेकिन टाइम कितना लगता है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल नहीं। अगर आपको अगर पता चलेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि भाई जब रिसर्च करने के लिए इतना रिसर्च पेपर 11 जर्नल ढूंढा, लगभग अभी मतलब 8 घंटा 9 घंटा टाइम मुझे लगा इतना जर्नल आपके लिए कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन यार फ्री वाला जर्नल है, वो वाला भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए इसको रखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जर्नल का नाम है ट्रिबियोलॉजी इन इंडस्ट्री 1997 से प्रेजेंट तक है। यहाँ पे कौन कौन सा लोग रिसर्च सबमिट कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, सरफेस कोटिंग एंड फिल्म्स, सरफेस एंड इंटरफेसेस के ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो सबमिट कर सकते हो। 2.8 साइड स्कोर का है। और यहाँ अगर आप देखेंगे इसको जाके गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, इस तरह का जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। गूगल में अगर सर्च करते हैं तो इस तरह का लिंक आ जाता है, इसको आप खोल सकते हो। खोलने के बाद उसका जो वेब पेज है आ जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि देखो पब्लिकेशन फी के बारे में, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है भाई देयर इज नो पब्लिकेशन फी टू सबमिट और पब्लिश कंटेंट। तो यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है, स्कोपोस का है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया है, जो जो चीज अभी बोला उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर टाइम देखेंगे तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, जो लेटेस्ट वाला पब्लिश हुआ है ऑल आर्टिकल इस तरह का लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो 2024 में पब्लिश हुआ है, ये वाला देख सकते हो 2024 लिखा है। इसको अगर खोलते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो पेपर पब्लिश हुआ है इसको आप जाके डाउनलोड कर दो। डाउनलोड करने के बाद जाके वहां पे देखो कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो डायरेक्ट में जाता हूँ जो वाला ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, ये 2024 का लिखा हुआ है, वॉल्यूम 46 नंबर 1 का। और यहाँ पे देख सकते हो रिसीव हुआ है 30 जून 2023 को, और जो एक्सेप्ट हुआ था 15 अगस्त 2023 को। लगभग 3 महीना में यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है। दूसरा वाला अगर रिसर्च पेपर देखते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो रिसीव हुआ है 19 मई 2023 को, और जो एक्सेप्ट हुआ था अगस्त 2023 को। तो लगभग 4 महीना, दो 3 महीना यहाँ पे लगा है। तो 3 महीना अपना दिमाग में सेट कर सकते हो कि अगर ट्रिबियोलॉजी इन इंडस्ट्री के बारे में अगर यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, सरफेस कोटिंग फिल्म्स, सरफेस एंड इंटरफेस के ऊपर अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो लगभग 3 महीना में यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर रेंडर्स मैकेनिक 2002 से लेके प्रेजेंट तक है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जनरल मेटल साइंस के रिलेटेड रिसर्चर ये रिसीव करता है। 1.3 साइड स्कोर है, आप अच्छे से देख सकते हो। 2.9 से अभी 1.3 फिर भी ये स्कोपोस में है, ऐसा नहीं कि स्कोपोस के बाहर में चला गया, क्योंकि यहाँ पे 2022 से लेके प्रेजेंट तक लिखा हुआ है। ये क्या है कि वेब ऑफ साइंस में है, इसको क्या कर सकते हो, ये वाला आईएसएन नंबर को लेके जाके अगर वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो, वहां पे आप लोग को जर्नल वेबसाइट मिलेगा, और विजिट साइट में जाके उस वेबसाइट के पास आप पहुंच सकते हो। पहुंचने के बाद यहाँ पे अगर लिखा होगा कहीं पे, दिखा देता हूँ। फ्री वाला जर्नल कहीं पे एक तो लिखा रहता है, लिखा हुआ था, हाँ ये वाला आ गया, ये वाला लिखा हुआ है डायमंड ओपन एक्सेस। डायमंड ओपन एक्सेस में लिखा हुआ है कि भाई फ्री फॉर ऑथर, नो पब्लिकेशन फी। डायमंड ओपन एक्सेस का मतलब ही वही है, ओपन एक्सेस जर्नल तो रहेगा, उसके बाद क्या होता है कि भाई पैसा भी नहीं देना पड़ता है अगर रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट करके पब्लिश करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से मैं हाईलाइट करके दिखा दिया हूँ। अगर देखो यहाँ पे लेटेस्ट वाला यहाँ है 2024 का मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, और एक तो रिसर्च पेपर डाउनलोड किया था, ठीक है, आपके लिए डाउनलोड किया था। और यहाँ पे जो पहला पेज में अगर मैं जाके चेक भी करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि आपका कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, ये बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये SCI वाला है, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला है, और स्कोपोस का 1.3 साइड स्कोर है, फ्री वाला जर्नल है। समय के बारे में थोड़ा सा पता नहीं होता है, तो आप अच्छे से जाके वो जर्नल को पढ़ सकते हो, उसके बाद जाके डिसाइड करो कि सबमिट करना है कि नहीं। नेक्स्ट जर्नल जो है फ्रटूरा एड इंटीग्रिटी स्ट्रक्चरल है
2011 से लेके प्रेजेंट तक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, सिविल एंड स्ट्रक्चरल के इंजीनियरिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे जाके भाई सबमिट करो। ठीक है, यहाँ पे 3.3 साइड स्कोर है, अच्छा खासा साइड स्कोर है। और यहाँ पे इस ऐसा नंबर को आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद वेब ऑफ साइंस पे चले जाओ और यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट दे देता है। प्रेडेटरी फेक और जो फ्रॉड वाला जो टेंशन होता है ना, उससे आपको फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे विजिट साइट दिया है, विजिट साइट में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का आ जाता है और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि देखो भाई, जर्नल इज कम्प्लीटली फ्री और आपका क्या है कि नो एपीसी चार्जेस। तो नो एपीसी चार्जेस हाईलाइट किया हो, अच्छे से भी देख पा रहे हो। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दिख रहा है, मतलब जो भी देख रहा है, जो भी सब्सक्राइबर ये मेरा देख रहा है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली फ्री है। अगर समय के बारे में देखोगे तो वही सेम प्रोसेस है। उसका जो आर्काइव है चले जाओ और जो पेपर मैं यहाँ पे एक तो डाउनलोड करके रखा हूँ और यहाँ पे देखो बहुत छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे रिसीव जब हुआ था वो हुआ था, आ गया अच्छे से आ गया। अभी रिसीव हुआ था, फिर भी ये थोड़ा सा क्या है कि बोल्ड में नहीं लिखा हुआ है। रिसीव बोल्ड में लिखा हुआ है, लेकिन जो ईयर का डेट दिया है वहां पे बोल्ड में नहीं लिखा है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसी हिसाब से आप सोच लेना। 17/10/2023 में रिसीव हुआ था। जो एक्सेप्ट हुआ था 4/1/2024, मतलब 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर मतलब रिसीव हुआ था। दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो 1 महीना में हुआ है भाई। 1 महीने नहीं, 5 दिन। ये शायद जो कम समय में पेपर पब्लिश होता है, मुझे लगता है कि जो एडिटर होता है ना, वो पेपर जब सिलेक्ट कर देता है तब जल्दी पब्लिश हो जाता है। यहाँ पे देखो रिसीव हुआ है 25/12/2024 को, जो एक्सेप्ट हुआ था 30/1/2024, 5 दिन में। मुझे लग रहा है ये जो पेपर पब्लिश हुआ है वो एडिटर को मतलब खुद एक्सेप्ट किया होगा। एडिटर जब भी मतलब आपका पेपर सिलेक्ट कर देता है, वो जल्दी में सिलेक्ट कर देता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि खुद का भी नाम वहां पे उसका रहता है। ठीक है, अगर ये जर्नल को सिलेक्ट करते हो तो 1 महीना 2 महीने का टाइम में 3.3 साइड स्कोर का अगर इंडेक्सिंग देखोगे तो ईएसए वाला है, कम्प्लीटली फ्री वाला है। 2 महीना 3 महीने का टाइम लगता है। जर्नल का नाम और ईएसआई नंबर को आप क्या कर सकते हो कि नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जर्नल जो है वो भी क्या है कि वेब ऑफ साइंस का है, पीरियोडिका पॉलिटेक्निका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर रिलेटेड रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। 1994 से प्रेजेंट तक है, 2.8 साइड स्कोर है, वेब ऑफ साइंस में है। तो इसको आप कॉपी करके डायरेक्ट वेब ऑफ साइंस में जाइए। वेब ऑफ साइंस इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे पब्लिशर वेबसाइट का और जर्नल वेबसाइट का देना है, दिया हुआ है लिंक। तो जर्नल वेबसाइट में चले जाओ। जर्नल वेबसाइट के जाने के बाद इसको खोलो, वहां पे खोल के उसका जो एक्चुअल वेबसाइट है वहां पे आप पहुंच जाओगे। फ्रॉड और प्रेडेटरी और फेक वाला जो टेंशन है उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है। हम लोग ये वाला पेज खोले थे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दिस इज ए डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल। तो यहाँ पे अगर पब्लिश कर रहे हो तो आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। क्लियरली मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, अच्छे से आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। और ये भाई साल में 4 इशू निकलता है। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। एपीसी तो नहीं लेता है, फ्री वाला है। अगर समय कितना लगता है उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा कि उसका जो रिसर्च पेपर है उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे ये रिसर्च पेपर है, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ कि रिसीव हुआ है 7 सितंबर 2023 को, जो एक्सेप्ट हुआ था 8 नवंबर 2023 को। तो लगभग 1 महीना में यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला उसको थोड़ा लोड होने दो। क्या होता है वही चीज होता है। आप जब खुद भी मतलब जाके इस तरह का डाउनलोड करोगे ना, हाँ, मुझे पता नहीं क्योंकि तो मैं मेट्रो सिटी एरिया में नहीं रह रहा हूँ। तो अगर आप मेट्रो सिटी एरिया में रहते होंगे, एक बार चेक करोगे जब डाउनलोड कर रहे हो कितना टाइम लग रहा है। इस तरह का मतलब स्लो चलता है या पूरा फटाक से आ जाता है। तो थोड़ा वो उसके एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कर सकते हो, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक भी करो, ताकि मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ उसे पता चलेगा भाई, मैं डायरेक्ट उसको बंद कर दूं, क्यों इतना मेहनत करूं। ठीक है, 11 सितंबर 2023 और एक्सेप्ट हुआ था 4 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे लगभग 3 महीना टाइम लगा हुआ है। तो ये जर्नल में अगर सिलेक्ट करते हो आपका ईएसए वाला इंडेक्सिंग आएगा और आपका स्कोपस का 2.8 साइड स्कोर का आएगा। फ्री वाला जर्नल है और 2 से 3 महीना इस तरह का टाइम लगता है। ठीक है, लास्ट, आज का पूरा लास्ट वाला जर्नल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आज का वीडियो का। 3.1 पहले था, आज का टाइम में 2.9 साइड स्कोर है। इसका नाम है RIAI, रिविस्टा आइबोरो अमेरिकाना दे ऑटोमेटिका ई इंफॉर्मेटिका इंडस्ट्रिया। 2007 से लेके प्रेजेंट तक है। कंप्यूटर साइंस में पब्लिश कर सकते हो। अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो कंट्रोल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग के रिलेटेड है भी, तो यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो।
और यहाँ पे इसको ISN नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, अपना डायरी में लिख सकते हो और इसको कॉपी करके डायरेक्ट जाके वेब ऑफ साइंस पे सर्च करोगे तो इस तरह का उसका जो वेबसाइट का आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉड से आप अच्छे से बच सकते हैं। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इस तरह का और लोड होगा थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑथर एक्सेप्टेड आर्टिकल डज नॉट हैव टू पे फॉर देयर पब्लिकेशन। तो यहाँ पे आपको APC जो लेता है वहां पे आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से जूम कर दे, आप पढ़ भी सकते हो। ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? फोकस एंड स्कोपोस सॉरी फोकस एंड स्कोप में अगर यहाँ पे जाते हो तभी जाके आपको ये वाला इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखना चाहते हो समय कितना लगता है तो वही सेम चीज लेटेस्ट वाला 2024 का वॉल्यूम में घुस जाओ और उसका देखो पेपर डाउनलोड करके कितना टाइम लगता है। ये पेपर में डाउनलोड किया था और यहाँ पे देखेंगे अगर समय के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला है तो वही चीज हर टाइम पता नहीं चलता है कितना टाइम लगता है। लेकिन फ्री वाला जर्नल ये वाला इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ अगर है तो। ठीक है, अगर देखोगे इंडेक्सिंग SCI में साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड में है, स्कोपोस का है 2.9 साइट स्कोर, फ्री वाला जर्नल है कंप्यूटर साइंस और कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग का रिलेटेड। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपना दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।